बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 16 दिसंबर सन 2021 बरोज़ जुमेरात। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत में रिहाइश पज़ीर गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ारत दाखिला ने गैर मुल्कियों के 7 लाख ड्राइविंग लाइसेंस के तरीक़ाकार को मुअत्तल कर दिया है। वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल फैसल अल नवाफ ने वज़ारत दाखिला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ताआवुन और अमायगी में तारकीन वतन के ड्राइविंग लाइसेंस पर तमाम तरीक़ाकार को अगले नोटिस तक रोकने का फ़ैसला जारी किया है। अल जरीदा को मालूम हुआ है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपर्टीज के कंप्यूटर्स पर रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंसों की तादाद तकरीबन 7 लाख के करीब है, जिनके तरीक़ाकार को मुअत्तल किया गया है। रोज़नामा अल जरीदा की एक रिपोर्ट में वज़ारत दाखिला के फ़ैसला जिसमें गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस को वापस लेने का कहा गया है, उस हवाले से सवालात उठाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जिस तरह हम इस कानून की हिमायत करते हैं जो नाइंसाफ़ी के मुकाबले में इंसाफ की हिमायत करता है, इसी तरह हम किसी ऐसे अंधे कानून को भी नहीं मानते जो कमज़ोरों को निशाना बनाने, जो अपने दिफा की हिम्मत नहीं रखते या अपना दिफा नहीं कर सकते। वज़ारत दाखिला के 2,47,000 दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंसों पर ब्लॉक लगाने के हक़ पर सवाल उठाया गया है ताकि की वापसी की तैयारी हो। ऐसा लगता है कि वज़ारत दाखिला ये भूल गई है कि इनके तारकीन वतन ने लाइसेंसों के इन तरीक़ा से हासिल किए हैं जिनकी वज़ारत ने खुद मंजूरी दी थी। रोज़नामा ने मज़ीद कहा है कि हम जायली लाइसेंस रखने वालों का पता लगाने, ट्रैफ़िक को मुनज़्ज़म करने और ट्रैफ़िक के मसाइल को ख़त्म करने में वज़ारत के साथ हैं, लेकिन हम इन लोगों से जायज़ लाइसेंसों को फ़ौरी वापसी में कभी भी इनके साथ नहीं हैं जिनकी ज़िंदगियों का इन्हिसार इन पर है। अगली खबर गैर कानूनी तरीके से वीज़ा जारी करने वालों के मुतल्लिक़ खबर है कि वीज़ा ताजरों के ख़िलाफ़ कानूनी चारागोई का नया तरीक़ाकार शुरू कर दिया गया है। गैर कानूनी वर्कर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के लिए जो फ़र्जी कंपनियों में हैं और वीज़ा ट्रेडर से वीज़ा ख़रीद चुके हैं, इनके बारे में मैन पावर अथॉरिटी ने वीज़ा ट्रेडिंग में मुलव्वस कारोबारी मालकान को पकड़ने के लिए एक नया तरीक़ाकार शुरू किया है। ज़राए ने निशानदेही की है कि एक ख़ुसूसी निज़ाम के ज़रिए एक ख़ुसूसी टीम फ़ाइलों की इन्वेंट्री का मुआयना करेगी। ये नया तरीक़ाकार कंपनी के लाइसेंस और फ़ाइलों की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता लगाना है। हम ऐसे कारकुनों की खिदमात हासिल करने की खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करता है जो स्पॉन्सरशिप पर नहीं है, और साथ ही ऐसे गैर मुल्कियों की तादाद भी जिनकी रिहाइश की तजदीद नहीं हुई है। खिलाफ वर्जी की जाँच और तस्दीक के बाद कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा और इसके मालकान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा, इसके मालिक से कहा जाएगा कि वो कंपनी की फ़ाइलों को बंद करने से बचने के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के साथ फ़ाइलों का खुद जायज़ा ले। कंपनी के एहलकारों को अपनी फ़ाइलें दुरुस्त करना होंगी, वरना कंपनी के मालकान के लिए 2,000 कुवैती दिनार से 10,000 कुवैती दिनार तक जुर्माने के साथ 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। ताहम कंपनी की फ़ाइल बंद होने या मुअत्तल होने पर 5 ज़ुमरों के अफराद दूसरी कंपनियों को मुंतकिल हो सकते हैं। कुवैती ख़वातीन के बच्चे, कुवैत में पैदा होने वाले लोग, कुवैत में रहने वाले ख़ानदान के साथ गैर मुल्की यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर्स और फ़लस्तीनी शहरी इनमें शामिल हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।